ये फूलों का रस पी के मचलते हुए भंवरे। पिछले कुछ दिनों से मेरी इंस्टा फीड एक इंडियन फिल्म मेकर के नाम से भरी हुई थी। मुझे उनसे कोई शिकायत उन 3-4 लोगों से बदला लेने के लिए तुम अपने आप से काफी लोग बोल रहे थे अगर तुम्हें बॉलीवुड नहीं पसंद तो गुरुदत्त की ये दो मूवियां जरूर देखो, प्यासा और कागज के फूल। और सच कहूं तो मुझे याद भी नहीं कि मैंने लास्ट बॉलीवुड अच्छी मूवी कब देखी थी। तो मैंने सोचा चलो देखते हैं और समझते हैं कि क्या सही में इसमें रियल बॉलीवुड छुपा है। ये वीडियो 2 पार्ट में डिवाइड है और यह है पार्ट फर्स्ट, प्यासा बाय गुरुदत्त। नाइनटीन 1950s के बॉलीवुड में रोमांस, फैमिली ड्रामा, एस्केपिस्ट टाइप की स्टोरीज चल रही थी, जिसमें स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट या तो गरीब होता या तो बहुत अमीर होता और मूवी के एंड होते होते जो उसे अचीव करना होता था वो अचीव कर देता। लेकिन गुरुदत्त ने एक ऐसे पोएट की कहानी दिखाई जिसका आर्ट सोसाइटी को समझ नहीं आया। उसकी पोयम सब रिजेक्ट करते रहे, उसकी वैल्यू कोई नहीं समझता था जब तक उसे मरा हुआ डिक्लेयर नहीं किया गया। ये फिल्म एक तरफ से एक आर्टिस्ट की स्ट्रगल दिखाती है और दूसरी तरफ मटीरियलिज्म और इंसानियत की कमी को एक्सपोज करती है। जहां जिन्हें नाज है हिंद पर गाना सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड को एक्सपोज करता है, जो लोग वन साइडेड बायस्ड हैं और सिस्टम से सवाल पूछने से डरते हैं। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। फिल्म का कोर थीम है एक आर्टिस्ट की प्यास, रिकॉग्निशन के लिए। इसीलिए इस मूवी का पहला नाम प्यास रखने वाले थे। जहां मीना मटेरियलिज्म को रिप्रेजेंट करती है, वही गुलाबो अनकंडीशनल लव और एम्पैथी का सिंबल है। और इसी मूवी से मिला है हमें वन ऑफ द बेस्ट सिनेमैटिक फिलोसॉफिकल डायलॉग। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं, मुझे किसी इंसान से कोई शिकायत नहीं। मुझे शिकायत है समाज के उस ढांचे से जो इंसान से उसकी इंसानियत छीन लेता है, मतलब के लिए अपने भाई को बेगाना बनाता है, दोस्त को दुश्मन बनाता है। मुझे शिकायत है उस तहजीब से, उस संस्कृति से जहां मुर्दों को पूजा जाता है और जिंदा इंसान को पैरों तले रौंदा जाता है, जहां किसी के दुख दर्द पे तो आंसू बहाना बुज़दिली समझा जाता है, छुप के मिलना है कमजोरी समझा जाता है। ऐसे माहौल में मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी मीना, कभी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए मैं दूर जा रहा हूं। यहाँ सिर्फ एक पोएट की कहानी नहीं दिखाई है, यहाँ पूछे गए हैं बड़े डीप सवाल। क्या हम सही में आर्टिस्ट को समझते हैं? क्या सक्सेस सिर्फ पैसे और फेम का नाम है या कुछ और भी? हमने अपने शायरी दुनिया तक पहुंचाने की कितनी कोशिश की, लेकिन जानती हो दुनिया ने उसका क्या मोल लगाया? रद्दी के चंद टुकड़े जो 10 आने में बेचे गए। मेरी जिंदगी का मोल 10 आने है गुलाब। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की कमान सर वीके मूर्ति के कंधों पे थी और इस मूवी का हर एक फ्रेम एक पेंटिंग जैसा लग रहा था। इस मूवी में कैरास्किरो लाइटिंग टेक्निक का यूज किया है, जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट का कंट्रास्ट रखा जाता है, जिसमें शैडो और लाइटिंग की मदद से हर इमोशनल सीन में डेप्थ डाली जाती है। सिनेमेटोग्राफर वीके मूर्ति ने डार्कनेस और होप दोनों को एक ही फ्रेम में कैप्चर करने की कोशिश करी है, जहाँ विजय का चेहरा आधा रोशनी और आधे अंधेरे में रहता है, जो उसके अंदर के कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है। आखिरी सीन में विजय ने अपने दोनों हाथों को फैलाया हुआ था, जो सिंबल है जीसस का, और ये दिखाता है कि सोसाइटी ने उसे कितना दर्द दिया है और वो कितना सैक्रिफाइस करता है। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। और फाइनली मेरा फेवरेट पार्ट इस पूरी की पूरी मूवी का, इसके गाने। इस मूवी के गाने एस.डी. बर्मन ने गाए हैं और साहिर लुधियानवी की लिरिक्स के जितनी बात करूं मैं उतनी कम है। अगर फिर भी एक शब्द में एक्सप्लेन करना हो, माइंड ब्लोइंग, सुपर्ब, एक्सीलेंट। माना जाता है इस मूवी ने बॉलीवुड में स्टार्ट किया था सॉन्ग एज अ स्टोरी टेलिंग। इस मूवी के गाने कोई रिदम नहीं तोड़ती है, गाने एक स्टोरी का पार्ट है। जैसे जब मूवी की शुरुआत में ये हंसते हुए फूल गाना चलता है, विजय के थॉट एज पोएट्री सुनाई देते हैं, और जब कोई उस उड़ती हुई मधुमक्खी को अपने पैरों के नीचे कुचल देता है तो वो सिंबलाइज करता है कि कैसे लोग विजय के सपने को कुचल रहे हैं। जाने वो कैसे कि सिनेमेटोग्राफी में जब कैमरा स्लोली आगे और पीछे मूव करता है इमोशन के रिदम के साथ, उसकी बात ही कुछ और थी। और सच बताऊं तो ये बेस्ट इमोशनल पोर्ट्रियल था किसी गाने का पूरे बॉलीवुड की हिस्ट्री का। जो कैमरा ने आंखों के इमोशन कैप्चर करे थे वो शायद ही किसी और गाने में मिलेंगे। और जिन्हें नाज है हिंद पर शायद सबसे बोल्ड गाना होगा उस वक्त का। ये दुनिया अगर मिल भी जाए एक रिवॉल्यूशन है। क्राउड, लाइट और पोएट का गुस्सा सब एक ही फ्रेम में कैप्चर किया है।
जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। इस मूवी को इंटरेस्टिंग बनाती है इस मूवी की एंडिंग, जहां हमें दिखाया है विजय और गुलाब सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चले जाते हैं। और सच बताऊं तो मुझे लगा नहीं था इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होगी। मुझे लगा था कि विजय सब कुछ छोड़कर अकेला ही चले जाएगा। फिर जब मैं रिसर्च कर रहा था मुझे पता चला कि गुरुदत्त भी इसकी एंडिंग ट्रेजिक ही रखने वाले थे, जहाँ विजय फेम और दुनिया से पूरी तरीके से अलग हो जाएगा। पर गुरुदत्त पर प्रोडक्शन और कमर्शियल प्रेशर था कि इस मूवी की एंडिंग कुछ ज्यादा ही सैड हो जाएगी। इसके कारण ये मूवी कमर्शियली ना चल पाए। इस कारण गुरुदत्त ने सैड एंडिंग को स्लाइटली होपफुल एंडिंग में बदल दिया। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। प्यासा मूवी अपने आप में ही एक रिवॉल्यूशन थी। इस मूवी ने दिखाया बॉलीवुड में भी सीरियस, पोएटिक और डीप सिनेमा बन सकता है। लाइटिंग, कैमरा मूवमेंट, सॉन्ग सब कुछ नया था उस टाइम के हिसाब से। गुरुदत्त के स्टाइल ने आगे के फिल्म मेकर अनुराग कश्यप, बंसाली और इवन ग्लोबल सिनेमा को भी इन्फ्लुएंस किया है। और आज भी लोग प्यासा को इस दुनिया की बेस्ट फिल्मों में गिनते हैं। इस फिल्म में प्रूफ किया कि सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एक आर्ट का फॉर्म भी है। पता नहीं क्यों जब मैं इस मूवी को देख रहा था मुझे इसकी स्टोरी बहुत सारे एक्टर्स और राइटर्स की लाइफ स्टोरी से मिलती हुई लग रही थी, जिनके टैलेंट की पहले कोई वैल्यू नहीं करी गई, पर उनके मरने के बाद वो स्टार बन गए। और स्पेशली फ्रांस काफ्का की लाइफ स्टोरी। रूदा दे गमे उल्फतून से, हम क्या कहते क्यों कर कहते, एक हर्फ न निकला होठों से, और आंखों में आंसू आ भी गए। प्यासा मेरी पहले देखी हुई म्यूजिकल मूवी थी और सच में इस पूरी मूवी के गाने मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहे। खास करके जाने वो कैसे और उसका कैमरा मूवमेंट। मैंने बहुत सारे बड़े लोगों को कहते हुए सुना है कि उन्होंने इस मूवी को 30-40 बार देखा है, और मुझे लगता था कि यार कोई कैसे देख सकता है इतने बार किसी मूवी को। और सच बताऊं तो एक हफ्ते के अंदर मैं 2 बार देख चुका हूँ, जबकि मैं जनरली इतनी जल्दी देखता नहीं हूँ किसी मूवी को दूसरी बार। इस मूवी को फिल्म स्कूल में पढ़ाया जाता है, और बिल्कुल इसी की तरह कागज के फूल, जिसके बारे में मैं बात करूंगा अपनी अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए पीस आउट।